हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन क्वेश्चन अ डे सीरीज। हमने इंडियन सोसाइटी में आज थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो लेक्चर के अंदर हमने कवर किया था किस प्रकार से यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी का एक सेलिएंट एस्पेक्ट है। उसके बाद हमने कल के लेक्चर में किया था कि सामाजिक व्यवस्था, सोशल इंस्टीट्यूशन कई सारे प्रकार के हैं हमारे समाज में, चाहे फैमिली सिस्टम है, मैरिज सिस्टम है, किंगशिप है, रिलीजन है या सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जिसको कास्ट सिस्टम हम लोग विस्तार में बोलते हैं। तो ये सारे अरेंजमेंट हमारे ऑलरेडी समाज के अंदर बने हुए हैं। तो प्रीवियस दो लेक्चर में हमने इनके ऊपर नए सवालों को डिस्कस किया। आज की क्लास में हमने कवर करना है जो सबसे थर्ड एस्पेक्ट है, जो बहुत मुख्य भी है, कि विमेन से रिलेटेड क्या प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर और उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सिक्योरिटी, उनके प्रमोशन, एम्पावरमेंट, अपलिफ्टमेंट के लिए क्या सरकार ने अरेंजमेंट किए हुए। तो ये वाले लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही पिक करेंगे। ऑलराइट, चलो मूविंग अहेड टू द क्वेश्चन व्हिच वी आर गोइंग टू पिक टुडे। What are the constitutional and statutory? सीधी कीवर्ड, हमेशा आंसर राइटिंग में एक चीज मैंने आपको बताई है कि आइडेंटिफाई करो कि किस कीवर्ड के अराउंड क्वेश्चन को पिरोया गया है। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैच्यूटरी अरेंजमेंट्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग वुमेन। तो दो चीजें इसके अंदर डाली है कि संविधान में क्या अरेंजमेंट किए हैं, उसके बाद कानूनन द्वारा स्टैच्यूटरी प्रोविजन क्या बनाए हैं विमेन अपलिफ्टमेंट के लिए। 8 मार्क्स का सवाल है। स्ट्रक्चर समझिए, क्योंकि हमेशा मैं कहता हूं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जामिनेशन है। यहां स्ट्रक्चर का मतलब है आपके ब्रेन में क्वेश्चन को देखते ही, इंस्ट्रक्शन को देखते ही स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि इसको किस तरह से आंसर करना है। तो स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि 8 नंबर का सवाल है तो इंट्रोडक्शन तो अवश्य आएगा। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम बताएंगे, सबसे पहले हम ये मानेंगे कि हिंदुस्तान के समाज में विमेन को लेके कुछ मुद्दे हैं, कुछ समस्याएं हैं, कुछ इशू हैं, जिसकी वजह से सरकारों को संवैधानिक और कानूनन कुछ अरेंजमेंट करने पड़े हैं, प्रावधान लाने पड़े हैं। तो इसका मतलब हम इंट्रोडक्शन में आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या समस्या है और ये समस्याएं होंगी तो किस प्रकार से देश में आगे रुकावट आएगी, क्योंकि देश में लोकतंत्र को स्थापित करना है और डेमोक्रेसी को अगर पेनिट्रेट करना है। और कुछ भारी शब्द इसमें, मैं कीवर्ड्स जो है, कुछ भारी शब्द हमने इंट्रोडक्शन में लिखने हैं ताकि हम उसके द्वारा बताएंगे कि विमेन एम्पावरमेंट करना भी क्यों है। ऑलराइट, कि अगर हम कह रहे हैं कि विमेन के साथ समस्याएं हैं तो क्यों नहीं हम उन विमेन को उन समस्याओं के साथ छोड़ देते हैं, क्यों हम उसका प्रावधान कर रहे हैं, क्यों उनका निदान कर रहे हैं। तो इफ वी आर मेकिंग सर्टेन अरेंजमेंट फॉर देम, तो इसका मतलब कुछ हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होगा जो इन प्रावधान के द्वारा पूरा होगा। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे कि सबसे बड़ा समस्या जो विमेन के साथ है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ इंडियन मेल, या पुरुष प्रधान समाज की जो सबसे बड़ी समस्या है उसकी वजह से विमेन के लिए कई लेवल के ऊपर समस्याएं पैदा होती है, चाहे वो इन्फेंट लेवल के ऊपर हो, इन्फेंटिसाइड है, फीटिसाइड लेवल की समस्याएं हैं, सेक्स रेशियो का स्क्रूड होना है, या एडोलेसेंट एज में एजुकेशन का ना मिल पाना है, सेक्सुअल हरासमेंट है, और अन्य कई सारी समस्याएं विमेन के साथ देश के अंदर है, चाहे उनका पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही क्यों ना हो। तो इन सब के बीच में जो असली अड़चन है वो है पेट्रियार्कल माइंडसेट। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि इन सारी समस्याओं का जड़ है पेट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ इंडियन मेल या इंडियन सोसाइटी। नॉट ओनली मेल, इवन विमेन भी पेट्रियार्कल माइंडसेट की होती है, वो हम उसमें नहीं जाएंगे, विस्तार में लेक्चर में कवर्ड है। तो अब इस सब के होने की वजह से हम विमेन को एम्पावरमेंट कर रहे हैं, क्यों? आप इंट्रोडक्शन में भारी शब्द, क्योंकि हम चाहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी हो इस देश के अंदर, लोकतंत्र की स्थापना हो और जड़ों तक लोकतंत्र जाए, पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस होगी। कब? जब विमेन पार्टिसिपेट करने लायक बनाओगे। तो विमेन एम्पावर ही नहीं होगी, जो देश की 50% आबादी है, अगर वो ही एम्पावर नहीं है तो आपकी गवर्नेंस कैसे पार्टिसिपेटिव होगी। तो उनको पार्टिसिपेशन के लायक भी बनाने के लिए विमेन को अपलिफ्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट, आप सोशल जस्टिस, आपने अपने प्रियम्बल में लिखा है सोशल जस्टिस, तो सोशल जस्टिस हर वर्ग के साथ किया जाएगा। सोशल जस्टिस है, इकोनॉमिक जस्टिस है, पॉलिटिकल जस्टिस है, वो तब आएगा जब नींव सोशल जस्टिस से रखना आप शुरू करोगे। तो विमेन को न्याय तब दोगे जब उनको प्रिजर्व करके रखोगे, प्रोटेक्ट करके रखोगे और एम्पावर करोगे। इसलिए विमेन की प्रोटेक्शन के लिए और प्रमोशन के लिए हमें ये प्रावधान करने पड़े हैं। हाँ, आज का दौर है इंक्लूसिव ग्रोथ और डेवलपमेंट का। इस इंक्लूसिवनेस की हम बात करें, जब यूएन के हम प्रोग्राम देखते हैं तो 8 मिशन के अंदर इंक्लूसिव, पार्टिसिपेशन, ये सारे भारी शब्द हैं। तो ये हमें इंट्रोडक्शन में लिखने पड़ेंगे, तभी तो हमारे आंसर के अंदर एक वजन और वेट आएगा। तो इस तरह से तभी मैं कहता हूं दिस इज द स्टेज ऑफ आंसर राइटिंग वेयर वी आर रिक्वायर्ड टू डू ऑर्गेनिक लिंकिंग बिटवीन वेरियस डिसिप्लिन ऑफ अवर सिविल सर्विसेज, ताकि आप जब
सोसाइटी का आंसर भी लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपको पॉलिटिकल और गवर्नेंस के हिंट्स देखने को मिल रहे हैं। लास्ट आप लिखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एसडीजी गोल 2015 से 15 से 30 के बीच में हमने आइडेंटिफाई किया कि विमेन एम्पावरमेंट कितना आवश्यक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट तभी होगी ना समाज की जब विमेन वहां एम्पावर्ड होंगी। तो इन सारे कारणों की वजह से हमने संवैधानिक और स्टैचुरी कानूनन प्रावधान किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। ये सारी भारी शब्दों के साथ आपने 4 लाइन का 5 लाइन का एक इंट्रोडक्शन लिखना है कि ये प्रावधान क्यों जरूरी है विमेन के लिए। अब सेकंड पार्ट, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। तो इंट्रोडक्शन इज डन, देन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन में हम लिखेंगे कि ये प्रावधान 2 तरह के थे। एक संवैधानिक था, जब 47 में देश आजाद हुआ और हमने संविधान 46 से बनाना स्टार्ट किया और हमने उसमें संवैधानिक डाला कि विमेन के साथ समस्या होती है कि उनको ना इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता। तो हमने कहा आर्टिकल 14 और 50 आर्टिकल 15 और 16 में कि उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, ना कि केवल इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सर्टेन स्टेट्स ने अरेंजमेंट भी बनाया इसके अंदर, जैसे पंजाब ने बनाया, राजस्थान ने बनाया कि विमेन के लिए सीट भी रिजर्व की जाएंगी सरकारी और एजुकेशनल लेवल पे, तो सरकारी जॉब और एजुकेशनल लेवल पे। तो ये जो उनको एम्पावर किया है या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया, ये संवैधानिक ढंग से था। उनको इक्वल ट्रीटमेंट देने की भी बात करना आज से 70 साल पहले बहुत बड़ी बात थी, तो संविधान में लिखना पड़ा। इसका मतलब समस्या हमारे समाज के अंदर थी और उसे संवैधानिक ढंग से हम पूरा करने का प्रयास करे थे। फिर हमने लिखा कि विमेन के लिए हमने आर्टिकल 243, आपने पंचायती राज पढ़ा हुआ है, आर्टिकल 243 के अंतर्गत हमने उनको सीट रिजर्व करके दी, 33% सीट रिजर्व करके दी पंचायत के अंदर। तो इस तरह से हमने संवैधानिक प्रावधान किए। हमने 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू, आप गल्फ नेशन में चले जाओ, विमेन को वोटिंग राइट नहीं है। अमेरिका ने अपने 250 साल डेमोक्रेसी को हो गए, 200 साल के बाद विमेन को वोटिंग राइट दिए। ब्रिटेन जो सबसे पहला डेमोक्रेटिक नेशन है, सन 1680 में डेमोक्रेसी जहां स्टैब्लिश हो गई, उसने विमेन राइट 300 साल के बाद देता है अपने। और हिंदुस्तान में जिस दिन संविधान बना उस दिन विमेन को वोटिंग राइट भी है, 1 वोट इक्वल टू 1 वैल्यू भी है। अदरवाइज गल्फ नेशन में मेल की वोट वैल्यू ज्यादा है फीमेल से। तो ये बराबरी का जो अधिकार दिया आर्टिकल 326 के अंदर, तो ये भी हमने संविधान में प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ अरेंजमेंट किए हैं जिससे विमेन को हमने एम्पावर करने का एक प्रयास किया। उसके साथ साथ हमने देखा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने गवर्नमेंट के लिए गाइडलाइंस दी है संविधान ने कि आने वाली सरकारें विमेन को लेके इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीपल की मैटरनिटी बेनिफिट दो आप विमेन को। फंडामेंटल ड्यूटी डाली है कि आपने वायलेंस नहीं करना विमेन के अगेंस्ट, मेल को ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे संवैधानिक प्रावधान किए हैं। डिटेल आंसर आपको हमारी वेबसाइट पे या आपके पोर्टल पे हमारे कोर्स के अंदर ऑलरेडी आपको इस लेक्चर के साथ अटैच्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपके डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स डाले हुए हैं, वहां से आप इनको मॉडल आंसर को एक्सेस भी कर सकते हो। यहां बस मैं रूपरेखा बता रहा हूं। दूसरी बात, स्टैच्यूरी प्रोविजन। अच्छा, संविधान में जो बातें लिखी उन सबसे अभी कानून नहीं चला, तो हमने कुछ कानून बनाए हैं। वो कानून क्या है? विमेन के साथ ना डोमेस्टिक लेवल पे वायलेंस होता है, मेल मारते हैं, शादी के बाद उनके इन लॉज उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। डोमेस्टिक मींस घर के अंदर जो किया जाने वाला वायलेंस है, उसके लिए हमने प्रावधान बनाया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया। विमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं मिलते, बेटों को प्रॉपर्टी मिलती है, विमेन को कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता। तो उनको हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर उनको प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का अधिकार भी दिया गया है। तो संविधान कानून भी हमने कुछ ऐसे बनाए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस का कानून बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट की उनसे डाउरी की डिमांड की जाती है, दहेज की डिमांड की जाती है, तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट भी बनाया है। तो संविधान के साथ साथ हमने कानूनन प्रावधान भी किए हैं विमेन के एम्पावरमेंट के लिए और प्रोटेक्शन के लिए। तो इन दोनों के लिए वर्ड याद रखो, प्रोटेक्शन एंड एम्पावरमेंट। ये सारे संविधान में और कानून में जो काम किए गए हैं इसी तहत किए गए। तो ये इतना ही 8 नंबर का सवाल है, पौना पेज मिलता है, 3/4 ऑफ द पेज इज अलॉटेड। 4 लाइनें आपने इंट्रोडक्शन में लिखी, 3 लाइनें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में लिखी, 3 आपने स्टैच्यूरी में लिख दी। इतना ही संभव था। अब कंक्लूड करना जरूरी है, 8 नंबर का सवाल है। कंक्लूजन देखो वहां पे जरूरी होता है जहां पे समस्या है। जहां समस्या है तो पॉजिटिव नोट पे एक रे ऑफ लाइट, एक सिल्वर लाइनिंग आपको देनी ही पड़ेगी। तो आप कंक्लूजन में लिखोगे, देखो प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, ठीक है। हमने कानूनन हम इसको स्टैच्यूरी ढंग से अप्रोच कर रहे हैं, संवैधानिक ढंग से अप्रोच कर रहे हैं। हमें यह समझना पड़ेगा समस्या समाज के अंदर है, समाज के पेट्रियार्कल माइंडसेट से। पेट्रियार्कल माइंडसेट से आप संविधान के अंदर या कानून की तरह प्रोटेक्ट तो कर सकते हो, प्रमोट नहीं कर सकते। तो जब तक लोगों का माइंडसेट नहीं बदलेगा तब तक आपकी समस्या वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। हर साल आपको अरेंजमेंट करने पड़ेंगे, नए नए अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। तो मींस
आपके आपको समाज के अंदर विमेन, आप देखो अब वर्ड देखो कितने अच्छे हैं, जेंडर सेंसिटिविटी की अवेयरनेस डालनी है, शब्द इसको याद रखना, सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी की अवेयरनेस डालनी है आपको। एजुकेशन देखो, अगर समाज में बदलाव लाने हैं दो ही तरीके होते हैं, नई जनरेशन स्कूल में जाती है, कॉलेजों में जाती है, उनको एडुकेट करो कि भाई विमेन को रिस्पेक्ट करना है, वायलेंस नहीं करना। तो एजुकेशन के द्वारा, जैसे जो पुरुष प्रधान समाज हरियाणा के हालात हैं, या आपके कुछ सर्टेन एरियाज हैं जहां पे विमेन का सप्रेशन सबसे ज्यादा है, सेक्स रेशियो से ये चीज दिखती है, उनके एम्पावरमेंट से ये चीज दिखती है, तो वहां पे हमने देखना है कि किस तरह से विमेन को प्रोटेक्ट करना है। तो आपको पुरुषों की मानसिकता बदलनी है एजुकेशन के द्वारा, बचपन से ही आप स्कूलिंग में डाल दो ये सारी चीजें, तो अपने आप जो है माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो एजुकेशन के द्वारा आप बोलोगे जरूरत क्या है, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियर चेंज की। शब्द देखो, एटीट्यूडनल एंड बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता है। अगर ये हो जाएगा तो आपको कुछ अरेंजमेंट नहीं करने पड़े, यूएसए में थोड़ी अरेंजमेंट कर रखे हैं, या यूके में ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैच्यूरी प्रोविजन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि समाज के अंदर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें समाज को फिक्स करना है रेदर देन ये सारे अरेंजमेंट करने की जगह। तो समाज को फिक्स करने का मतलब एडुकेट करो, एजुकेशन के द्वारा जेंडर सेंसिटिविटी डालो, एक उनका एटीट्यूड और बिहेवियर को गाइड करो। साथ में अब जैसे हम लोग हैं, हम तो स्कूल नहीं जा रहे, या जो हमसे बड़ी एज के लोग हैं, 70 साल के 50 साल के, उनके एटीट्यूड में प्रॉब्लम है, स्कूल तो नहीं जा रहे, अवेयरनेस कैंपेन चलाओ। कैसे कैंपेन, जैसे हमने कितने सारे गवर्नमेंट के आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, मूवीज आती हैं, मीडिया, पिंक मूवी आई, थप्पड़ मूवी आई, ये सब क्या है, एटीट्यूडनल चेंज की मूवी है। तो आप बोलो सरकारों के साथ साथ मीडिया को भी रोल, मीडिया ये एक टाइप का एंटरटेन मीडिया है, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि इस तरह से समाज के अंदर एक एटीट्यूडनल चेंज लाओ। आजकल आप देखोगे कितनी सारे सीरियल्स जो लेडीज लोग देखते हैं, सीरियल्स के अंदर ये एटीट्यूडनल चेंज के ऊपर काम किया जा रहा है कि कैसे एटीट्यूड को बदला जा रहा है। ये जो पैट्रियार्की है ये विमेन के अंदर और मेन के अंदर दोनों के अंदर स्टैब्लिश है। और अब यू विल बी सरप्राइज टू नो विमेन आर दी कैरियर ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया। तो उनका एटीट्यूड चेंज किया जा रहा है इन सारे माध्यमों से। तो हमने क्या करना है, एटीट्यूडल एंड बिहेवियर चेंज थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज, थ्रू द मीडिया, थ्रू द सस्टेनेबल एजुकेशन पॉलिसीज, और इसके द्वारा हम कंक्लूड कर देंगे। बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। फिर चाहे ये 20 नंबर में पूछ लो या 50 नंबर का एस्से बना के पूछ लो, मुद्दे यही सारे होंगे। ऑलराइट, चलो आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने जो कल की क्लास में चाइल्ड राइट्स के ऊपर एक सवाल करना है, फिर राइट टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के ऊपर एक काम करना है। ऑलराइट, चलिए जी, थैंक्स अ लॉट।